जनकपुर से कल जो है हम लोग उनको एक रोज़ विश्राम करा के रविवार के सोमवार को जो है सो हम लोग भारत में प्रवेश किए। और प्रवेश करने के बाद में इतनी काफ़ी भीड़ हुई कि मालूम पड़ रहा है कि जैसे त्रेता में विवाह उत्सव में सारी लोग बारातियों का दर्शन करता था, उस प्रकार लोग दर्शन करते हैं। काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है। और जनकपुर से लेके समझिए कि अभी हम लोग गोपालगंज में हैं, तो अभी तक का रिपोर्ट है कि दोनों तरफ से रोड में पूरा ही जाम लगा हुआ है। रात्रि में हम लोग 12-1 बजे यहाँ पहुँचे, तब तक रोड में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं संपत राय जी, तो उनसे संवाद और वार्ता की सब कुछ मिलाया। और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जानकी मंदिर की तरफ से जी निर्माणाधीन राम मंदिर में जी कुछ उपहार दो। जी और इसी संदर्भ में करीब 2-3 वर्षों से लगातार बात होती रही। जी और तब मैं 30 जुलाई को हम सब लोग जनकपुर से अयोध्या पहुँचे। ये शिला काली गंडकी से निकला है जी और उनको इनका जो है सो भूमिका ये है कि हमारे मंत्री जी विमलेंद्र निधि जी इस शिला के बारे में शुरू से लगे हुए थे और इनकी ही प्रेरणा से इस शिला की खोज जारी हुआ। इन्होंने अपना उसमें साइंटिस्ट सब लगा के खोजी करवाए है, तो काली गंडकी में प्राप्त हुआ। जी कितना दिन पहले प्राप्त हुआ था महाराज जी? ये मंत्री जी बताएंगे, सारी भूमिका उनको मालूम है। जी जी तो हम ये मुख्य रूप से जो आप पूछे हैं ना, कहाँ से निकले कहाँ तक जाएगा, हम बता रहे हैं, बाकी मंत्री जी बता देंगे। आप भी जनकपुर से पधारे हैं? हम जनकपुर से जानकी मंदिर के हम महंत हैं। राम तपेश्वर दास मेरा नाम है और जानकी मंदिर के द्वारा ही ये शिला वहाँ समर्पित की जाएगी। जी कब निकले हैं आप जनकपुर से? जनकपुर से हम जो है सो कल निकले और ये काली गंडकी से ये शिला प्राप्त हुई और वहीं मकर संक्रांति के रूप में हम लोगों ने क्षमा पूजा किया, हम और मंत्री जी सब जाके वहाँ, और वहाँ से लाके फिर रास्ते में काफ़ी भीड़ के साथ जनकपुर पहुँचाया गया उनको। और जनकपुर से कल जो है हम लोग उनको एक रोज़ विश्राम करा के रविवार के सोमवार को जो है सो हम लोग भारत में प्रवेश किए। और प्रवेश करने के बाद में इतनी काफ़ी भीड़ हुई कि मालूम पड़ रहा है कि जैसे त्रेता में विवाह उत्सव में सारी लोग बारातियों का दर्शन करता था, उस प्रकार लोग दर्शन करते हैं। काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है। और जनकपुर से लेके समझिए कि अभी हम लोग गोपालगंज में हैं, तो अभी तक का रिपोर्ट है कि दोनों तरफ से रोड में पूरा ही जाम लगा हुआ है। रात्रि में हम लोग 12-1 बजे यहाँ पहुँचे, तब तक रोड में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मालूम पड़ता है कि त्रेता युग की कहानी पुनः फिर दोहरा रहा है। मेरा नाम विमलेंद्र निधि है जी और मेरा घर भी जनकपुर ही है जी जहाँ राजा जनक की प्राचीन नगरी और सीता की मायके है। जी जी वहीं का मैं संतान हूँ। जी और ये जब भारत के सर्वोच्च अदालत ने जी राम जन्मभूमि के बारे में एक फैसला दिया जो भारत के सभी लोगों को स्वीकार हुआ, जी उस वक्त की बात है। और जनकपुर में विवाह पंचमी के अवसर पर हम लोग हर वर्ष विवाह पंचमी मनाते हैं। जी ये राम और सीता के विवाहोत्सव, जी उसमें अयोध्या के लोग आते हैं। तो राम तपेश्वर बाबा जो महंत है जानकी मंदिर से, उनसे सलाह करके मैंने अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं संपत राय जी, तो उनसे संवाद और वार्ता की सब कुछ मिलाया। और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जानकी मंदिर की तरफ से जी निर्माणाधीन राम मंदिर में जी कुछ उपहार दो। जी और इसी संदर्भ में करीब 2-3 वर्षों से लगातार बात होती रही। जी और तब मैं 30 जुलाई को हम सब लोग जनकपुर से अयोध्या पहुँचे। और अयोध्या पहुँच के वहाँ मीटिंग हुई उनके साथ, पदाधिकारियों के साथ। दोनों में सैद्धांतिक सहमति हुई। तब आधिकारिक पत्राचार हुआ संपत राय जी और महंत तपेश्वर दास जी के बीच में हुई।
गंडकी सर हमारा जो नेपाल का गंडकी, जिस तरह आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है, हमारे यहाँ है गंडकी प्रदेश है, जहाँ की काली गंडकी नदी बहती है। काली गंडकी हिमालय के तरफ से आता है। मुक्तिनाथ बुस्तान में है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है संसार में, खास करके नेपाल और भारत में हिंदू धर्मावलंबियों के बीच में। तो वो मुक्तिनाथ के नीचे वाले क्षेत्र में काली गंडकी पड़ता है। तो अयोध्या में जाकर के चंपत राय जी और हमारे बीच में जो सैद्धांतिक छलफल हुआ था, उसको औपचारिकता दिया गया, अधिकारिकता दिया, पत्राचार हुए, और उस पत्राचार के आधार पर नेपाल के प्रधानमंत्री तत्कालीन शेरबहादुर देवा जी थे, तो उनके कैबिनेट द्वारा इसको स्वीकृति मिली। और गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण नेपाली थे, तो उनके द्वारा गंडकी प्रदेश सरकार ने ये पूरा निर्णय किया, बजट विनियोजन किया और कहा कि जनकपुर जानकी मंदिर तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। इसमें शिला को पहचान करने के लिए, खोजने के लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। नेपाल सरकार में कार्यरत जो थे जियोलॉजिस्ट, भूगर्भविद, और पोखरा में, जहाँ गंडकी का राजधानी है, पोखरा की यूनिवर्सिटी में जो विशेषज्ञ थे, उन सब के सहभागिता से करीब 15 शिलाएँ पहचान किए गए और सबका प्रयोगशाला में टेस्ट हुआ। और उसके बाद में अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में भेजा गया। वहाँ भी उन लोगों ने प्रयोगशाला के परिणाम को उन्होंने परखा, देखा, और तब जाके उन लोगों ने अप्रूव किया। उन्होंने कहा कि ये 2 शिलाएँ आप भेज दीजिए। और तब हम लोग जब हो गया कि 2 शिलाएँ उनको भी उनकी इच्छा के अनुसार ये संभव है, मिल सकता है, ठीक होगा, उचित होगा। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसने भी कहा कि ये शिला ठीक है मूर्ति बनने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के लोगों ने हमसे कहा था कि हम लोग जो बना रहे हैं ये मंदिर, इसका न्यूनतम आयु 1000 वर्ष तक है, उससे ज़्यादा 2000 हो, तो आप जो शिला उपलब्ध कराएंगे उसका भी न्यूनतम आयु ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सारी बातों को परखा गया प्रावैधिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और सबका जब टेस्ट हुआ ये सब उनको बताया गया। जब उन्होंने इसमें सहमति दी, तब हम लोगों ने शिला पहचान करके, और ये 26 जनवरी को शिला का 26 जनवरी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पड़ता है। तो मकर संक्रांति के दिन में जाकर हम लोगों ने शिला पूजा किया, क्षमा पूजा, शिला पूजन, ये सब हुआ। बाबा गए, तपस्वी जी गए थे, मैं भी गया था। मुझे और मेरी पत्नी के पंडित लोगों ने कहा कि इस तरह की पूजाएं जो होती है वो सपत्नी होता है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी अनामिका मिलके, बाकी और भी लोग थे वहाँ, उस प्रदेश के गवर्नर आए थे, उस प्रदेश के फॉर्मर, जिनके समय में ये तय हुआ था, चीफ मिनिस्टर नेपाली जो आए थे, वहाँ के मेयर, वहाँ के प्रशासन आए थे, सब लोग आए थे। ये सभी लोग हम लोग मिल के जब वहाँ तय हो गया कि यही शिला जाना है, तो पूजन हुआ। और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग पोखरा लाए, और आपको पोखरा लाने के बाद में वहाँ से 3 दिन लगा नदी से शिला को उठा के ट्रक में लोड करके लाने में, जनकपुर तक लाने में, जानकी मंदिर तक लाने में 3 दिन लगा। और ये आपको 28 तारीख को हम लोग वाला है, 29 को एक दिन हम लोगों ने वहाँ फिर पूजा के लिए, जानकी मंदिर पूजा के लिए, और यहाँ से यहाँ लाने की व्यवस्थापन के लिए, और वहाँ के दर्शनार्थियों को देखने के लिए। आज जब आप बिहार में प्रवेश कर चुके हैं और जगह जगह मार्गों में जोरदार ढंग से आपका स्वागत किया जा रहा है, आपके शिला का स्वागत किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? आप सोचे थे कि बिहार में मैं भारत में प्रवेश करूंगा और इस ढंग से जोरदार स्वागत किया जाएगा? स्वागत नेपाल में भी हुआ और भारत में हुआ, बिहार में हुआ, बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ जी। अब मैं तो देखिए, ये स्वागत होगा या इसका बड़ा नाम होगा, इन सारी बातों को सोच के मैं ये काम नहीं किया था। मेरी उम्मीद नहीं था। नहीं, उम्मीद की बात भी नहीं है, ना उम्मीद की बात नहीं। देखिए, मैं भी धार्मिक बातों में कुछ विश्वास करता हूँ। मैं महंत जी की तरह, आपके पुजारियों की तरह मैं पूजा का दैनिक आचरण नहीं करता हूँ। मैं राजनीतिक कर्मी हूँ, लेकिन मुझे धर्म में आस्था है, विश्वास है, और मैं समझता हूँ भगवान राम को, माँ जानकी को जिसके हाथ से जो करवाना
हो जाएगा। करता चाहते हैं वो लोग, वही होता है। तो मेरे हाथ से भी कब तक आप अयोध्या जी पहुँच मैं जाएंगे? परसों पहुंचूंगा अयोध्या। आज रात्रि विश्राम आज गोपालगंज में है या आज फिर नहीं, आज तो गोरखपुर में है। गोरखपुर? आज गोरखपुर में है और कल अयोध्या जाने की बात है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी स्वागत करेंगे शिला का। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ की बात है, उनकी बात है, लेकिन हमें जो बताया गया है जी। कि गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ भी उसका स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे। तैयारी चल रही है। हाँ।